वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक खबर पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता वगैरह की नई भर्तियां अब परमानेंट नहीं होंगी। सभी भर्तियां अब ये संविदा पर होंगी। तो क्या इसकी सच्चाई है? मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था। 27 जून से ही ये खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो फाइनली ये वीडियो आ गया है और इसमें हम लोग बात करेंगे क्या सच में अब नई टीजीटी पीजीटी भर्ती नहीं होगी? क्या ये सभी पद संविदा से भरे जाएंगे? क्या सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है? क्योंकि बहुत सारे पत्र वायरल हो रहे हैं। बात करेंगे डिटेल में, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के इस बेस्ट बुक के बारे में जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। देख सकते हैं ये बुक आपको एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के साथ साथ अन्य भर्तियों में भी काफी सहायक होगा। विषयवार ये बुक अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा और अब तक जो भी सवाल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। 2200 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें और यहाँ पर हल भी प्रोवाइड कराया गया है। 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, इसकी गारंटी चक्षु लेता है। तो आप विषयवार भी देखेंगे। हिंदी का बुक अवेलेबल है, संस्कृत का बुक अवेलेबल है, गणित का बुक अवेलेबल है, गृह विज्ञान, कला, साथ ही साथ विज्ञान और वाणिज्य, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, तो ये सभी बुक्स रेडी हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ये बुक लेनी है ऑफलाइन तो मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 88 नए राजकीय विद्यालयों में 1454 नए शिक्षक के पदों का सृजन हुआ है और इसके बाद एक नोटिस जारी हुई जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें इन पदों के बारे में बताया गया। 75 प्रधानाचार्य के नए पद सृजित हुए हैं, प्रवक्ता के 750 और सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड के 525 नए पदों का सृजन हुआ है। लेकिन इसी पत्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं 401 ग्रुप डी के भी पदों का सृजन हुआ और ग्रुप डी के पदों के लिए यहाँ पर लिखा गया था कि ये भर्ती आउटसोर्सिंग से कराई जाएगी यानी संविदा से कराई जाएगी। विवाद बढ़ गया, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से मिसलीड करने लगे, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाए और यहाँ पर कहने लगे कि सारी भर्तियाँ अब संविदा पर होंगी, कोई भी अब एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की भर्ती अब यूपीपीएससी से नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं यही सिर्फ संविदा से भरे जाएंगे, यही सिर्फ आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। इस पत्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले ही बहुत सारे विभागों में ग्रुप डी के जो पद हैं 4th क्लास वाले वो संविदा पर ही भरे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई सालों से, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्यों हो गया? क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे नीचे लिखा गया था पदों, ठीक है। उपरोक्त पदों की बात यहाँ पर कहा गया था, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि पदों लिखा है, इसका मतलब ग्रुप डी के साथ ऊपर दिए गए एलटी ग्रेड प्रवक्ता के बारे में भी कहा जा रहा है। उपरोक्त क्यों लिखा, पदों क्यों लिखा? तो पदों इस वजह से लिखा क्योंकि ग्रुप डी में सिर्फ एक ही पद नहीं है, 401 पद हैं, उस हिसाब से ये पदों शब्द का प्रयोग हुआ और उपरोक्त का मतलब यहाँ पर सिर्फ ग्रुप डी से ही था। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस पत्र में था। यदि जो संविदा वाली बात थी और जो ग्रुप डी के पदों की बात हो रही थी ये सब के सब एक बॉक्स में होते तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होता, लेकिन कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को हुआ। कुछ लोग जानबूझकर भी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और सोशल मीडिया पर वो लोग व्यूज़ बटोरते हैं, वाहवाही बटोरते हैं, छात्रों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपने आप को वायरल करते हैं। तो हमारे चैनल का ये उद्देश्य है ही नहीं कि आपको कोई भी जानकारी गलत दी जाए, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वही शेयर की जाती है। और एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आप यदि जानना चाहें कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि अब एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती संविदा से होगी, तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जहां पर देखिए, सबसे पहले तो प्रधानाचार्य की बात कर लेते हैं। जो 75 नए पदों का सृजन हुआ है, 75 नए राजकीय विद्यालय ओपन हुए हैं, तो 75 प्रधानाचार्य की भी सीटें सृजित हुई हैं। यहीं पर साफ साफ बताया गया है कि इस पद की योग्यता क्या है, साथ ही साथ ये भर्ती कैसे होगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से ही होगा। ऐसे ही प्रवक्ता और ऐसे ही एलटी ग्रेड में भी लिखा है कि ये भर्ती यूपीपीएससी से होगी। इसका ग्रेड पे देख लीजिए, इसका लेवल देख लीजिए, इसकी सैलरी देख लीजिए। ये संविदा की सैलरी नहीं है और यूपीपीएससी संविदा पर भर्ती नहीं करता है। यूपीपीएससी प्रॉपर, आपको पता है, रेगुलर जो परमानेंट भर्तियां, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू जैसे भी प्रक्रिया होती है वैसे ही भर्तियां यूपीपीएससी करता है। तो बिल्कुल साफ है
कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता या आगे चलकर TGT PGT की कोई भी भर्ती संविदा से नहीं होगी। ठीक है, सारी भर्तियां परमानेंट होगी। ग्रुप डी के पदों के लिए संविदा यानी आउटसोर्सिंग शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और 14 का सृजन हुआ है, ये भी आने वाली भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। LT ग्रेड का नया विज्ञापन UPSC से होना है, हालांकि कब तक वो भर्ती आएगी ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर जरूर हमें और आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। इसको लेकर सरकार से मांग करने की आवश्यकता है, सरकार पर प्रेशर बनाने की आवश्यकता है कि एक छोटी सी चीज, एक BEd की समकक्ष अर्हता का मामला हल करने में सरकार को आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तो ये चिंता का विषय है और इसको लेकर अब सरकार, UPSC निदेशालय तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बहुत समय हो गया कि जब तक BEd का समकक्ष अर्हता मामला हल नहीं होता है तब तक LT ग्रेड जैसे प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह के विज्ञापन जारी नहीं होंगे। अभी हाल ही में SO में समकक्ष अर्हता का मामला था, वो क्लियर हो गया और SO का विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। ऐसे ही BEd अर्हता भी हल करवाने की आवश्यकता है, लेकिन जो फर्जी खबरें चल रही हैं उसको भी बताना मेरा जिम्मेदारी है कि अभी कोई भी ऐसी सरकार की योजना नहीं है जहां पर LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता या TGT PGT संविदा से वो कराने वाले हैं। न्यूज़पेपर में भी इस संबंध में खबर थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ चीज़ों को स्पष्ट किया गया था कि यूपी के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी और इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया और इसमें यह भी लिखा है कि शिक्षकों के पदों की भर्ती की क्या प्रक्रिया होगी इस पर जल्द निर्णय होगा। जबकि जो शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद हैं, शिक्षकेतर यानी शिक्षक के अलावा, ये भर्ती आउटसोर्सिंग से होगी, ये यहाँ पर क्लियरली बताया गया था। तो जहाँ पर क्लियरली बताया गया है उसके बारे में लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो उस कन्फ्यूज़न को लोगों ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और मामले को कन्फ्यूज़ कर दिया। तो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।